ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, एक प्रमुख संदेश आज जो है डॉक्टर केदार सर भी आप लोग को देने जा रहे हैं, तो वो भी आप लोग के सामने अभी आएंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग चर्चा कर लें कि आखिर क्या रीजन है। लगातार विगत 5 वर्षों से हम लोग एक ही काम किए हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट, गवर्नमेंट के जो हमारे आला अधिकारी मंत्री हैं उनको हमेशा कार्यक्रम में बुलाना, बात करना कि भाई वो अगर आ गए तो कुछ ग्रामीण चिकित्सक को मिल जाएगा। लेकिन कभी ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। हमेशा बात को काट करके निकलते बने। यहाँ तक कि जब विधायक एमएलसी जो हमारे थे शशि यादव जी, विधान पार्षद में जब चर्चा चल रही थी, वाद विवाद हो रहा था, तो उसमें कुछ खास पॉइंट जो है वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री की ओर से रखा गया। जो स्वास्थ्य मंत्री विगत कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे ग्रामीण चिकित्सक के कार्यक्रम में आए हुए थे और किस तरह से बात को काटते हुए निकले। वो स्वास्थ्य मंत्री ही क्या कह रहे हैं, आप थोड़ा गौर कीजिएगा। वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि ये स्वास्थ्य परामर्शदात्री हैं, यानी परामर्श देना इनका काम है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। उसके बावजूद टीबी, कोविड, जिसमें पहले ऑलरेडी जो आपके लिए नोटिफिकेशन निकला था, जिसका जिक्र कर रहे हैं और कहते हैं कि भाई आने वाले वक्त में जो है हम लोग विचार करें और कहाँ कहाँ पे काम लिया जाए। बताइए, क्या इस तरह से ग्रामीण चिकित्सकों का उद्धार होगा? कभी हो सकता है, चूँकि विगत कई कार्यक्रम में हमारे पास हुआ है। उसके बाद हमारे बहुत बड़े बड़े आला अधिकारी, लीडर जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हमारा पहुंच स्वास्थ्य मंत्री तक है, हमारा पहुंच सीएम तक है, हमारा पहुंच पीएम तक है, हम साथ में बैठते हैं, साथ में भोजन करते हैं, हमारे रिलेशन में है तो हमारे परिवार में है। लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कभी जो है पॉजिटिव थिंकिंग की आपने देखा? जब उतना नजदीकी ही है तो भैया खुद गवर्नमेंट कह रही है कि ये परामर्श देने लायक हैं, तो क्लास 8 पास, ठीक है, अनएजुकेटेड लोग जिनके पास एजुकेशन नहीं है, बहुत सारी जो है ऐसी संस्थाएं को गवर्नमेंट चला रही है जिसके माध्यम से वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, जन जागरूक अभियान। लेकिन उसमें भी ग्रामीण चिकित्सकों का कोई जगह नहीं है। उनके लिए वो चीज़ खोजा जाता है जहाँ पे कि आप जाएं, खोज के लाएं, उसके एवज में आपको जो है 10 रुपया मिले। आपके मानदेय पे बात नहीं होती है, आपको परमानेंट कहीं परामर्श देने के लिए भी रखा जाए, जागरूक करने के लिए भी रखा जाए, इस पे बात नहीं होती। आपको क्या लगता है वैसे प्रोग्राम में शिरकत करने से आपका भला होगा? सिर्फ एक चीज होगी, उनको लगेगा कि नहीं हम बाहुबली हैं, ग्रामीण चिकित्सक तो हमारे पीछे दीवाने हैं भैया, इनको हम कुछ भी बोलते रहें, कितना भी इग्नोर करते रहें, ये तो हमारे लिए जान देने के लिए है। उनको भीड़ संख्या दिखाने का मतलब क्या होगा? बस एक बात होगा कि वो इतना जान जाएंगे कि ये लोग को मूर्ख बनाना इतना आसान है कि भैया कुछ भी बोलते रहो, सब लोग तो हमारे पीछे भागवे करेगा, सारा वोट बैंक तो हमारा है ही। इसलिए सोचना आपको है, डिसीजन लेना आपको। लगातार विपक्ष का प्रभाव विगत 3-4 वर्षों से बहुत जबरदस्त रहा है और लगातार विपक्ष ने ही सरकार में जो है आवाज़ उठाई है। चाहे वो सत्ता पक्ष में थी, उस समय भी सत्ता पक्ष में रहते हुए भी सरकार में अगर कोई आवाज़ उठाया था तो जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं वही लोग उठाए। तो उन सब लोगों का जो जुनून है आपके प्रति काम करने का, उनके हाथ को किस तरह से मजबूत करना है, और जो आगे का जो प्रोसेस चल रहा है, जो भी आप देख रहे हैं कि वाद विवाद तो हो ही रहा है। छोटा सा वीडियो क्लिप देख लीजिए, फिर केदार सर को सुन लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप ही बता दीजिए
कि अब उनके साथ भीड़ लगाने से आपको क्या हासिल होने वाला है। जब तक आप उनको इग्नोर नहीं कीजिएगा, आप अपना रुख नहीं मोड़िएगा, उनको एहसास नहीं होगा कि भैया ये लोग रुख मोड़ रहा है, हमारी पावर घट रही है। जब हमारी पावर घट रही है ना, तब आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपका काम कर सकते हैं। इसलिए सोच विचार करके हर कदम उठाइए। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार जो है प्रेशर बनाने का, चौतरफा घेराव का, और साथ ही बहुत सारा कार्यक्रम का प्रोग्राम लमसम बनने जा रहा है। बहुत जल्द 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आप लोग को बहुत बड़ी जानकारी भी मिलेगी। और फिर भैया अपनी शक्ति प्रदर्शन भी आप लोग को दिखाना होगा। 2-4 दिन के अंदर ही फिर लगातार आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो सोच विचार करके कदम उठाइए और तैयारी में पीछे मत रहिए। अब सत्ता पक्ष को भीड़ दिखा करके अपनी तौहीन खुद अपने हाथों से मत कीजिए, अपने समायोजन को अपने हाथों से दूर मत कीजिए। चलिए छोटा सा ये नमूना देख लीजिए किस तरह से वाद विवाद हो रहा है और क्या क्या कहा जा रहा है। इसके बाद जरा सा डॉक्टर केदार सर का भी बात को सुन लेते हैं। चिकित्सक करते हैं महोदय, और आप भी जानते हैं कि अगर कोरोना के समय में ग्रामीण चिकित्सक नहीं हुए होते तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई होती महोदय। और उसमें जो हमने ये मांग किया है कि क्या आप ट्रेनिंग तो सभी लोगों को नहीं मिला है, तो सभी लोगों को ट्रेनिंग आप कब तक आप उनको कंप्लीट कर लेंगे, और क्या उससे आप स्वास्थ्य मित्र के, क्योंकि कई मित्र बनाए जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य मित्र के रूप में क्या उनका समायोजन करते हैं नहीं करते हैं, इसका भी जवाब नहीं है। तो समायोजन किया जाए, हम ये अनुरोध करेंगे, क्योंकि ये समाज अभी भी हमारे बिहारी समाज में ये बहुत जरूरी है ग्रामीण चिकित्सा। माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पहले तो ये चिकित्सक नहीं है। जो चिकित्सक होते हैं वो 4 प्रकार के चिकित्सक होते हैं। एलोपैथिक होते हैं, होम्योपैथिक होते हैं, आयुर्वेदिक होते हैं, यूनानी होते हैं। ये किसी विद्या से पढ़े हुए चिकित्सक नहीं है। और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा सब तमाम हिंदुस्तान के ग्रामीण चिकित्सक भाई बहनों को डॉक्टर केदार राय CCH का सुप्रभात। साथियों, आप लोगों से आज सुबह में वीडियो रिलीज़ करने का मुख्य वजह यह है कि साथियों अब हमें अपने कदम को बिल्कुल संतुलित और संगठित करके बढ़ाना होगा, तभी हमारी मंजिल प्राप्त हो सकती है। ऐसा कहने के पीछे कारण यह है साथियों कि हम आपने सदन में उठे हुए हमारे माननीय विधायिका शशि यादव के प्रश्न के जवाब में जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया, इसके पीछे की बात और इसके पीछे की रहस्यों को समझना होगा। आज समाज में सरकार के अंतर्गत अप्रशिक्षित और अशिक्षित लोगों की पैठ बनी हुई है। आज सरकार टोला सेवक, न्याय मित्र, विकास मित्र, आशा, आंगनवाड़ी, साथियों इनके पास कौन सा एजुकेशन है, इनकी डिग्रियां क्या है, ये किस चीज़ से प्रशिक्षित है, परंतु सरकार इन्हें जगह दे रही है। इसके पीछे का कारण समझना होगा। और हम ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित और सरकार के द्वारा प्रशिक्षण कराए गए हुए, सर्टिफिकेटेड, सरकार ने हमें प्रशिक्षण करके लाइसेंस भी दिया है और हम लोग ऑलरेडी शिक्षित भी हैं। समाज में निरंतर कार्य भी कर रहे हैं। सरकार की ओर से हमारे कार्यों की सराहना भी की गई है। इसके बावजूद भी हम उपेक्षित हैं। क्यों उपेक्षित हैं? इसके पीछे का रीज़न आप लोग आज तक नहीं समझ पाए। इसके पीछे का मुख्य वजह है हम लोगों ने आज तक नेताओं के पीछे जो कदम बढ़ाया है, यही हमारे सबसे बड़ी भूल है। साथियों, आप याद कीजिए 2020 से और 2016 में भी जब आपने खुद अपना कदम अपने आगे बढ़ाया था, जब ग्रामीण चिकित्सकों की एकता ने कदम बढ़ाई आगे,
तो मंजिल प्राप्त हुई। आज वही बात है, हम लोग फलना बाबू जिंदाबाद, फलना बाबू जिंदाबाद ये करते रह जाते हैं और फलना बाबू अपनी मतलब साध करके निकल जाते हैं। इसलिए साथियों, अब इस बात को भूलना होगा, यदि जिंदाबाद तो हम ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद। जब तक इन बातों को आप बुलंद नहीं करेंगे और जब तक इसके ऊपर नहीं चलेंगे, नेताओं के पीछे भागते रहेंगे, तब तक आपका काम ऐसे ही अटका रहेगा। इसलिए साथियों, आपके लिए स्वतंत्र का कदम बढ़ा हुआ है और स्वतंत्र आगे का मार्ग तैयार कर रही है, आगे की योजना बन रही है। बहुत जल्द आप लोगों को खबर दिया जाएगा और आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहे। एक साथ हमें विश्वास है कि इस बार यदि हम लोग संगठित हो करके और संतुलित हो करके कदम उठाएंगे तो शायद हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साथियों, ये कुछ चंद बातें आपको समझानी थी, इसीलिए आज मुझे वीडियो में आना पड़ा। और फिर मिलते हैं संध्या 7 बजे लाइव सेशन में। तब तक धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, आप सुन रहे थे हमारे जो है शशि यादव जी और स्वास्थ्य मंत्री का वाद विवाद, और उसके साथ साथ हमारे डॉक्टर केदार सर का स्पीच विश्लेषण उसके बारे में। तो अब तो डिसीजन लेना आपके लिए शायद आसान हुआ, कम से कम अब भी संभलने का मौका है, एकजुटता बनाने का मौका है, आपस में सामंजस्य स्थापित करने का मौका है। इसलिए सामंजस्य नहीं कि फिर से उसी सत्ता पक्ष में शामिल होना और फिर से उसी गलती को दोहराना जो गलती हम लोग बार बार दोहराते आ रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री और पलना चिलना के भीड़ लगा देंगे तो भैया हमारा काम बन जाएगा। जी नहीं, अब जो है आपको अपना रुख थोड़ा कड़ा करना होगा। इसके लिए तैयारी चल रही है। बस कल से परसों तक आप लोग के लिए नई जानकारी निकल करके सामने आ रही है। टेलीग्राम चैनल पे बने रहिए, इस चैनल पे बने रहिए, वीडियो में भी मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा। तैयारी शुरू हो रही है, तैयारी भी करना है और अपना ताकत भी दिखाना है। तो चलिए मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।